योग दर्शन समाधिपाद सूत्र संख्या 23। ईश्वर प्रणिधानाद वा। अवतरणिका देखिए, पिछले सूत्र में चर्चा हो रही थी कि संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति के लिए जो तीव्र संवेग से पुरुषार्थ करता है उसको शीघ्र ही समाधि की प्राप्ति होती है। असंप्रज्ञात समाधि जो कि ऊंची समाधि है, संप्रज्ञात समाधि, फिर उसके बाद असंप्रज्ञात समाधि। तो अवतरणिका में कह रहे हैं, क्या इन तीव्र संवेग आदि से ही शीघ्र समाधि होती है अथवा इनकी सिद्धि में कोई अन्य उपाय भी है वा नहीं। जो संप्रज्ञात समाधि असंप्रज्ञात समाधि के लिए तीव्र संवेग तो बता दिए कि तीव्र संवेग से हम शीघ्र प्राप्त करेंगे, तो और कोई उपाय है कि नहीं तीव्र संवेग से अलावा, और भी उससे और भी जल्दी हमको मिल जाए। तीव्र संवेग तो बता दिए कि मृदु मध्य अधिमात्र, फिर उसमें बता दिए और भी तीव्रता से करते हैं तो जल्दी जल्दी मिल जाता है। उससे भी श्रेष्ठ उपाय अभी बता रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि रामबाण उपाय, ऐसे आप लोग शब्द सुने होंगे। जैसे भगवान राम जी के बाण क्या है, सबसे श्रेष्ठ था। उनका बाण कभी भी कोई भी प्रहार करते थे तो प्रहार लगता था, जैसे ब्रह्मास्त्र का भी प्रयोग होता है। ऐसे ही हम यहाँ संसार में बहुत सारे समस्याएं, बाधाएं, कष्ट, प्रतिकूलताएं आते हैं। ऐसे कौन सा उपाय करें, कौन सा अस्त्र अपनाएं जिससे कि हम सभी दुखों से, कष्टों से, बाधाओं से, प्रतिकूलताओं से, परेशानियों से, रोगों से, पीड़ाओं से हट सकते हैं। तो उसका उपाय इस सूत्र में बता रहे हैं। और दूसरे तरफ यदि हम समाधि के क्षेत्र में भी देखेंगे, मोक्ष की ओर बढ़ना चाहते हैं और संपूर्ण दुखों से छूटना चाहते हैं, तो ये सर्वश्रेष्ठ उपाय है। जो इसको समझ लिया, पकड़ लिया इस अस्त्र को, उसका कल्याण सुनिश्चित है। तो सूत्र है ईश्वर प्रणिधानाद वा। शब्दार्थ है ईश्वर प्रणिधानात अतिशय प्रेम पूर्वक ईश्वर उपासना, शरीर आदि सभी पदार्थों को ईश्वर का मानकर उसकी आज्ञा अनुसार उनका प्रयोग करना तथा समस्त कर्मों को ईश्वर समर्पित करना और उनका कोई लौकिक फल ना चाहना ईश्वर प्रणिधान है। इस ईश्वर प्रणिधान से और भी शीघ्र समाधि प्राप्ति तथा समाधि का फल प्राप्त होता है। इस सूत्र में वा शब्द समुच्चय अर्थ में है, विकल्प अर्थ में नहीं। वा जो प्रयोग होता है संस्कृत साहित्य में, जो प्रयोग करते हैं अथवा अर्थ में, ये नहीं तो ओ। जैसे हम परीक्षा देते हैं ना, परीक्षा में आता है ये कर सकते हैं अथवा ये कर सकते हैं, दोनों में से कोई विकल्प है, ऐसा नहीं। यहाँ जो वाह है क्या है, और भी श्रेष्ठ, तीव्र संयोग से और भी श्रेष्ठ। सूत्रार्थ अतिशय प्रेम पूर्वक ईश्वर की उपासना, शरीर आदि सभी पदार्थों को ईश्वर का मानकर उसकी आज्ञा अनुसार उनका प्रयोग करना तथा समस्त कर्मों को ईश्वर को समर्पित करना और उनका कोई लौकिक फल न चाहना। इस ईश्वर प्रणिधान से और भी शीघ्र समाधि की प्राप्ति और समाधि का फल प्राप्त होता है। तो ईश्वर प्रणिधान ये बहुत एक बड़ा खजाना है। जैसे बड़े बड़े खजाना को खोदते हैं ना, किसी मंदिर, पुराना मंदिर होता है तो वहाँ कई कई सालों से खजाना छुपा हुआ रहता है, अथवा किसी संपत्ति किसी पिताजी दादाजी के अमल में रहता है तो वो मिल जाता है। तो
ऐसे ही हम संसार में जब रहते हैं, इस खजाना को यदि हम पकड़ लिए, हमको समझ में आ गया, बुद्धि में बैठ गया, तो हमारा कल्याण अवश्य ही हो सकता है। और ऐसे ही हम देखते हैं, कोई भी बड़ा बड़ा जो रोग हो जाता है, 4 स्टेज के अंतिम जो कैंसर की स्थिति हो जाती है, डॉक्टर भी हाथ उठा देते हैं कि मेरे बस का नहीं है। फिल्म आदि में भी कोई कोई बताते हैं कि हमारा तो बस का नहीं है, बस अभी भगवान ही बचाएंगे। उस स्थिति में फिर परमात्मा के चरणों में व्यक्ति गिर जाता है समर्पित होके, और ऐसे भी देखा जाता है बहुत स्थान पर, फिर बच जाता है, पूरा स्वस्थ हो जाता है। लेकिन अंतिम स्थिति में जाके व्यक्ति ईश्वर को पकड़ता है, ईश्वर उसको समझ में आता है जब उसमें बचता है, और पहले समझ में ही नहीं आता है। ना ईश्वर का ध्यान करता है, ना ईश्वर में रुचि है, ना सत्संग में रुचि है, ना अच्छे काम, अच्छे लोगों की संगति में रुचि है। क्यों नहीं है? क्योंकि छोटे आयु से माता पिता, गुरुजन ईश्वर के विषय में उसको समझाए नहीं अच्छे से, और 50 साल हो गया, 60 साल हो गया, 80 साल हो गया, वहां पर बुद्धि काम ही नहीं करती। कौन सा ईश्वर है, पता नहीं क्या होते हैं कि नहीं होते हैं, कि ऐसे ही इन लोग गप्पे मारते रहते हैं। लेकिन जन्म जन्मांतरों के संस्कारों के कारण और इस जीवन में भी किसी आलम्बन से, संगति से किसी को समझ में आ जाता है, अनेक लोगों को समझ में आ जाता है। तो हमें इसको अच्छे प्रकार बुद्धि में बिठाना है कि ईश्वर ही सर्वोपरि है, परमात्मा के सहायता से ही हमारा जीवन सुखमय हो सकता है। हम जो चाहते हैं, वास्तविक सुख, शांति आदि जो भी हमारे जीवन में हम ऐश्वर्य को प्राप्त करना चाहता है, वो सब कुछ संभव है ईश्वर प्रणिधान से, ईश्वर की विश्वास से, ईश्वर की भक्ति से, ईश्वर के ध्यान से। आगे देखते हैं योगार्थ प्रकाश, पृष्ठ संख्या 59। ईश्वर प्रणिधान से समाधि और समाधि का फल बहुत शीघ्र प्राप्त होता है, यह बात इस सूत्र में कही गई है। ईश्वर प्रणिधान क्या है और ईश्वर प्रणिधान की सिद्धि कैसे होती है, इसका परिज्ञान योगाभ्यासी को अवश्य ही कर लेना चाहिए। योग दर्शन में समाधि प्राप्ति के साधनों में अनेक बार ईश्वर प्रणिधान का उल्लेख किया गया है। इसका कारण यह है कि योग का विशेष साधन है ये, योगाभ्यासी के लिए भी और दूसरे तरफ लौकिक उपलब्धि के लिए भी ये विशेष साधन है। क्या है? ईश्वर प्रणिधान। इसलिए बार बार उल्लेख आता है ईश्वर प्रणिधान के विषय में योग दर्शन में। ईश्वर प्रणिधान के संपादन के लिए प्रथम शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण से ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को अच्छे प्रकार से जान लेना चाहिए। तो यहाँ जो दिया ना ईश्वर प्रणिधान के संपादन, संपादन का अर्थ क्या है? उसको व्यवहार में लाने के लिए। तो ये जो कुछ कुछ शब्द आता है ना, संपादन है और भी कुछ कठिन शब्द आता है, आपको यदि समझ में जहाँ नहीं आता है उसको पेंसिल लेके अंडरलाइन कर दिया करिए, बाद में कक्षा के अंत में पूछ लिया करिए। तो वास्तविक स्वरूप अर्थात ठीक ठीक स्वरूप, जो उसके सच्चाई है, सटीकता है, यहाँ पर जो आया है। तो ईश्वर प्रणिधान के संपादन के लिए पहले शब्द प्रमाण से, फिर अनुमान प्रमाण से ईश्वर के जो ठीक स्वरूप है, जो वास्तविक स्वरूप है, उसको अच्छे प्रकार से जान लेना चाहिए, क्योंकि इसके बिना ईश्वर प्रणिधान सिद्ध नहीं हो सकता है। पहले पता लगेगा तब तो फिर करेंगे। देसी गाय के विषय में पता लगेगा तब तो हम फिर देसी गाय का दूध पिएंगे, घी खाएंगे। नहीं तो फिर पैकेट लाके बाजार से जैसे ही मिल जाता है, जो भी पैकेट लाके पी रहे हैं, और पहले मैं तो रोज दूध पीता हूँ, रोज दूध पी के सोता हूँ, मैं तो घी खाता हूँ, रोज भर भर के घी खाता हूँ, फिर भी मेरा शरीर लगता ही नहीं।
जबकि वो दूध में क्या मिलाते हैं भगवान ही जानते हैं। और मान लीजिए दूध भी मिलता है, गांव-गांव से संग्रह करके लाते हैं, तो भैंस का दूध रहता है, फिर उसमें जर्सी गाय का दूध रहता है, और क्या रहता है, और उसमें फिर प्रोटीन भी निकाल लेते हैं जो उसमें फैट आदि होता है। और ऐसे भी गाय हैं, हम देखे हैं, उसको ऐसी कमरे में रखते हैं, दिन में 3 बार दूते हैं, मशीन लगा दिए हैं, दिन में वो 100-100 लीटर दूध देता है। एक गुरुकुल में, चलो नाम क्या बताऊं, एक जगह पर देखा था मैं, तो ये भी स्थिति है। तो वो दूध क्या है, पीना नहीं पीना एक समान है। तो इसीलिए प्रयास करना चाहिए दूध मिल जाए तो अच्छे दूध लेने के लिए। और अच्छे दूध यदि नहीं मिलता, घी तो आपको अच्छे दूध से ही मिल सकता है, घी आप सालों साल रख भी सकते हैं। तो हमको यदि सच्चाई का पता नहीं है, वास्तविकता का पता नहीं है, ठीक वस्तुओं का स्वरूप पता नहीं है, तो उससे हम लाभ नहीं ले पाएंगे। खा रहे हैं बढ़िया बढ़िया काजू किशमिश बादाम और भी फल सब्जी आदि, सब केमिकल अधिकांश। यदि हम ठीक नहीं खाए, लोग आज शहर में रहते हैं, शहर में कहाँ अच्छा मिलता है, गाँव में तो चलो कम जहर डालते हैं और कुछ मिल जाता है। तो ये सब क्या है, हम बहुत अधिक सच्चाई से और स्वच्छता से दूर हैं, जो स्वच्छ शुद्ध चीज़ों से, शुद्ध वस्तुओं से दूर हैं। ऐसे ही ईश्वर के विषय में भी, ईश्वर हमारे साथ सदा हैं। आता है ना एक पंक्ति, पास था मैं सदा तेरे, तू जान ना पाया तो मैं क्या करूं। तो परमात्मा रत्नों के भंडार है, खजाना हमारे पास है, सदा विद्यमान है, लेकिन उनसे हम दूरी रहते हैं, उनको ना याद करते हैं, ना थोड़े से बैठ के ध्यान करते हैं, उनसे ना बात करते हैं, फिर दुखी होते हुए सिर ठोकते रहते हैं कि डॉक्टर के पास, कभी कहीं कभी कहीं। तो जितने भी बड़े रोग हो जाए, व्याधि हो जाए अथवा कष्ट हो, बाहर से सहायता लेनी चाहिए, किंतु उससे भी अधिक हमें परमात्मा के सानिध्य में रखना चाहिए, तो अंतर्यामी रूप से प्रेरणा करेंगे। कैसे उसका प्रयोग करना है वो भी पता लगेगा। तो इसलिए परमेश्वर के विषय में, ईश्वर प्रणिधान के विषय में अच्छी प्रकार हमें शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण से जानना चाहिए। उसका स्वरूप ज्ञात होने पर उसके मुख्य नाम को भी जानना चाहिए। ईश्वर वाच्य है और उसका प्रकाश, कथन, वर्णन करने वाला शब्द वाचक है। वाच्य, वाचक, ठीक है। वाच्य अर्थात जो वस्तु है, द्रव्य है, और जो जिस नाम से बोला जाता है वो वाचक है। जैसे मेरा नाम रमेश है, तो रमेश क्या है, शरीर का नाम है, और जो रमेश शब्द कहा जा रहा है, इस शरीर को ये करके कहा जा रहा है लक्ष्य बनाकर, तो ये क्या है, वाच्य है, ये शरीर के साथ साथ जो आत्मा है। और नाम जो कहा जा रहा है, रमेश जो शब्द है, ये क्या है, वाचक। इस वाच्य पदार्थ ईश्वर और वाचक मतलब नाम, ओम का परस्पर वाच्य वाचक संबंध है, ऐसा समझ लेना चाहिए। उदाहरण, जैसे गौ प्राणी है, ये वाच्य है, और गौ शब्द उसका वाचक है। दूसरे शब्द में नाम नामी भी कह दिया जाता है। नाम अर्थात जो शब्द है, और नामी जो व्यक्ति है। तो साधक को यह भी जानना चाहिए कि शरीर, इंद्रियां और विविध पदार्थों की रचना ईश्वर ने की है। तो यहाँ पर एक प्रश्न भी आ जाता है, कई बार समझाने के लिए बच्चों को अथवा जो सामान्य व्यक्ति हैं उनको भी पूछ लिया जाता है कि ईश्वर ने बनाए हैं शरीर, ये अथवा माता पिता ने बनाए हैं, कौन बनाया है? तो कुछ जो जानते नहीं है कई बार बोल देते हैं माता पिता है भगवान, बोलते हैं तो माता पिता ने बनाए हैं बोल देते हैं। तो माता पिता ने बनाए हैं या भगवान बनाए हैं? तो यहाँ पर ऐसे समझाया जाता है कि माता पिता यदि बनाते तो शरीर में कोई डिफॉल्ट हो जाने पर उसका रिपेयरिंग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं?
कि डॉक्टर के पास जाना पड़ता है उनको तो पता नहीं रहता इसको कैसे रिपेयरिंग करेंगे, कैसे उसको ठीक करेंगे, क्योंकि जो जिसको बनाया हुआ रहता है उसको वो ठीक कर लेता है। मान लीजिए कोई मोबाइल है, उसको जो बनाया है उसके पास लेके जाएं तो बोले नहीं मेरे को नहीं आता रिपेयरिंग करना। पंखा जो बनाया है उसके पास लेके जाएंगे, भाई ये खराब हो गया, वो बोले नहीं मेरे को नहीं आता। ऐसे तो नहीं होता है, जो जिसको बनाया है उसको रिपेयरिंग कर लेता है, ठीक कर लेता है। लेकिन माता पिता इसका रिपेयरिंग नहीं कर पाते। तो इससे क्या पता लगा कि माता पिता केवल निमित्त मात्र हैं, बनाने वाला तो ईश्वर है, और ईश्वर इसका रिपेयरिंग कर लेते हैं। ये भी संदेह हो जाता है कि ईश्वर रिपेयरिंग कैसे करते हैं, किसी को दिखता तो नहीं है यहाँ पर रिपेयरिंग करता हुआ, खराब हो जाए तो। परमात्मा ऐसे सीधा सीधा भौतिक वस्तुओं की तरह रिपेयरिंग नहीं करते हैं, ठीक नहीं करते हैं। वो तो अंदर से प्रेरणा करते हैं और उसके आधार पर व्यक्ति फिर अपना ठीक कर लेता है। बड़े बड़े रोग जो सब कुछ करके नहीं होता है, फिर परमात्मा की कृपा से, विशेष परमात्मा समर्पण से ठीक हो जाता है। हाँ जी, नींद तो नहीं आ रहा है विकास जी आपको? सीधा बैठिए। तो हमें ईश्वर के विषय में समझना चाहिए कि ईश्वर हमें बनाए हैं। तो ये जब ज्ञान हो गया कि परमात्मा ने बनाए हैं, तो उनको उनका जो मुख्य नाम ओम के माध्यम से उनको जानना चाहिए। तो साधक को ये जानना चाहिए कि सभी इंद्रियां आदि ईश्वर ने बनाए हैं। जीवात्मा और प्रकृति इस सृष्टि की रचना नहीं कर सकते। ये जो भी दिख रहा है, शरीर से लेकर पूरा संसार, इसको ना जीवात्मा बना सकता है, ना प्रकृति अपने आप बना सकता है, क्योंकि इनके अंदर सामर्थ्य ही नहीं है। कोई बना सकता है तो दिखाएं, यहाँ पर सूर्य को बना दे, चंद्रमा को बना दे, कोई छोटा सा तिनका भी बना के दिखा ले। यहाँ तो केवल वैज्ञानिक लोग भी एक दूसरे को जोड़ देते हैं। पाचक रोटी बनाता है, माता पिता कुछ भी माता जी बनाते हैं, अथवा कोई जो यहाँ पर रिसर्च करते हैं कुछ भी बनाते हैं, केवल जोड़ जाड़ देते हैं। इसको लाके इसमें जोड़ दिए, उसको लाके ऐसे ला दिए। और जो जादू करते हैं वो तो केवल हाथ सफाई करते हैं, ऐसे घुमा दिए और निकाल के कुछ दिखा दिए। तो वास्तविकता तो यही है। यहाँ पर कोई भी एक तिनका भी नहीं बना सकता कोई भी मनुष्य। सृष्टि के सभी पदार्थों का स्वामी भी ईश्वर है। हम इन सब पदार्थों के गौण स्वामी हैं और प्रयोग के अधिकारी हैं। स्वामी तो हैं हम, घर का मालिक मैं हूँ, ये मोबाइल मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये सब बोलते हैं। ये क्या है? गौण स्वामी है। मुख्य स्वामी तो ईश्वर है। गलती यहाँ पर है कि सबको अपना मान लेते हैं, मेरा है, मैं, मेरा है, मेरा है। यहाँ पर व्यक्ति फिर फंस जाता है, अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण। फिर जो विशेष प्रगति करना चाहिए वो नहीं कर पाता। तो ये हमको बुद्धि में बिठानी है कि हम किराए के घर में हैं, परमात्मा ने ये हमको प्रयोग के लिए दिए हुए हैं। मान लीजिए कोई प्रयोग के लिए कुछ पदार्थ दिया है हमको, माता पिता ने मोबाइल दिए बच्चे को, और बच्चा उसको लेके गलत उपयोग किया, फिल्म देखा, गेम खेलता रहता है पबजी, और उलट पुलट काम करेगा, तो माता पिता क्या करेंगे? ले लेंगे। गाड़ी दिए हैं, उसका गलत प्रयोग करेंगे तो ले लेंगे। ऐसे ही परमात्मा ने ये विशेष गाड़ी हमको दिए हैं, ये शरीर रूपी जो गाड़ी है, इसका यदि हम ठीक ठीक प्रयोग नहीं किए, आँख का प्रयोग ठीक नहीं किए, कान का प्रयोग ठीक नहीं किए, हाथ पैर का प्रयोग ठीक ठीक नहीं करेंगे, तो परमात्मा भी छीन लेंगे। अगले जन्म में अंधा बना देंगे, लंगड़ा बना देंगे, एक हाथ नहीं, एक पैर नहीं, दोनों हाथ नहीं। ऐसे ऐसे भी देखते हैं ना, कितने सारे हैं लोग। ये क्यों है? कभी कभी तो माता पिता कारण बन जाते हैं, अथवा यहाँ का कुछ कारण बन जाता है, लेकिन अधिकांश ऐसे भी होता है कि पिछले जन्मों के कारण गलत परमात्मा पिछले जन्म में दिए थे, उसका सदुपयोग नहीं किए, तो इस जीवन में छीन लिए। तो हमें ऐसे मान के चलना है कि परमात्मा हमको कितना बड़ा विशेष गाड़ी दिए हैं, यहाँ वाहन, उसका सदुपयोग करना है। जो चेतन जीवात्माएं और संसार के जड़ पदार्थ हमारी रक्षा करते हैं, वे ईश्वर प्रदत्त सामर्थ्य से ही करते हैं।
केवल अपने सामर्थ्य से नहीं। तो यहाँ सबको धन्यवाद देना है, कृतज्ञता प्रकट करना है। माता पिता गुरुजन जिससे भी जो सहायता मिलता है, चाहे सेवक भी है, हमारी कोई सेवा करता है, तब भी उसके प्रति धन्यवाद की भाव, ये क्या है, महापुरुषों का लक्षण है। तब क्या होगा, उसके प्रति हमारा गलत विचार नहीं होगा। इसलिए हमारे दर्शन योग महाविद्यालय की परंपरा में हमारे गुरुजन भी, सभी लोग, चाहे नौकर हो, चाहे सेवक हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सबको पूरा सम्मानजनक रूप में हम जी बोल के उच्चारण करते हैं। चाहे छोटे 1 साल का बच्चा है, चाहे बड़े भी, वो भी आत्मा है, हमारे तरह मनुष्य है। तो उनके प्रति भी, कोई भी हमारे पास काम करते हैं, किसी से भी हम सहायता लेते हैं, सबके प्रति श्रेष्ठ भावना रखनी है, सम्मान की भावना रखनी है, कृतज्ञता की भावना रखनी है। क्योंकि जो भी हमको सहयोग मिलता है वो परमात्मा की व्यवस्था से हमको मिलता है, और अच्छे अच्छे हम जब सबके साथ व्यवहार करते हैं तो उन लोग भी हमारे साथ अच्छे व्यवहार करते हैं। तो जो भी हमारे साथ चेतन व्यक्ति भी व्यवहार करते हैं, उनसे हम लाभ लेते हैं, और सब ईश्वर के सामर्थ्य से उनको भी मिलता है। संसार के पदार्थों में जो सुख है वह क्षणिक है और उसमें दुख मिश्रित है। शरीर आदि पंचभौतिक वस्तुएं तथा पृथ्वी आदि लोक लोकांतर सब नाशवान हैं। इस प्रकार ईश्वर, जीव और प्रकृति और प्राकृतिक पदार्थों के विषय में जानने से संसार के स्थूल एवं सूक्ष्म सभी पदार्थों से वैराग्य हो जाता है। वैराग्य कब होगा? जब इनके विषय में हमें ठीक ठीक ज्ञान होता है। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक व्यक्ति इसमें फंस जाएगा। फंसते 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 पूरा जाल में इतना फंस जाता है, पिंजरा में, कि निकल ही नहीं पाता। खाने में, पीने में, देखने में, सुनने में, धन संपत्ति में, सुबह से शाम तक वही काम में लगा रहता है। और जब उसके ठीक ठीक पता लग जाता है, मान लीजिए आज मैं मर गया अभी तुरंत, तो क्या लेके जाऊंगा, ऐसे व्यक्ति सोचता है। और ये वास्तविकता है, शास्त्र में बताया गया। कभी भी हम मर सकते हैं, अभी तुरंत बैठे बैठे हार्ट अटैक हो जाएगा। तो लो, दिन भर जिसके लिए समय लगा रहे हैं उसको लेके जाना। फिर तो बोल के क्या कर्तव्य सब छोड़ देना है? क्या छोड़ना भी नहीं, सब करना ही है। लेकिन मन में ये भाव जब रखेंगे तो हम गौण कार्य में, हंसी मजाक और अनावश्यक जो काम में समय लगाते हैं उसको छोड़ देंगे, और जो सार्थक कार्य है, सत्संग है, स्वाध्याय है, परोपकार है, धर्मयुक्त कार्य है, उसको ही करते जाएंगे। तो जब इन सब के विषय में ठीक ठीक ज्ञान हो जाता है, स्थूल संसार के विषय में और सूक्ष्म पदार्थों के विषय में भी, तब फिर इनसे वैराग्य हो जाता है। ऐसे स्थिति में साधक को ईश्वर ही सर्वोपरि दिखता है, और वही अपने पास विद्यमान सब सामर्थ्य को ईश्वर प्रदत्त मानता है, और उसकी प्राप्ति के लिए लालायित हो जाता है। नहीं तो बाकी समय में टाइम पास, थोड़ा बहुत ध्यान कर लिया, थोड़ा बहुत सत्संग कर लिया, लालायित नहीं होता। जो आया ना वहां पर मुमुक्षुत्व, सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि दयानंद जी लिखे हैं, जैसे प्यासे को पानी के सिवाय कुछ नहीं दिखता, भूखे को अन्न के सिवाय कुछ नहीं दिखता, ऐसे मुमुक्षु व्यक्ति को केवल ईश्वर, मोक्ष और उसके साधनों के सिवाय कुछ नहीं दिखता। ये कब होता है? जब ईश्वर को सर्वोपरि देखता है और सभी सामर्थ्य के प्रदाता जब ईश्वर को मानता है, तब उसके प्रति लालायित तड़प उत्पन्न होता है। जैसे कोई छोटे बालक किसी जन समुदाय में माता से वियुक्त हो जाता है, तो माता की प्राप्ति ना होने पर सब कुछ छोड़कर उसकी गवेषणा के लिए लालायित हो जाता है। वैसे ही ईश्वर प्रणिधान में योगी की ऐसी ही अवस्था होती है। यह है ईश्वर प्रणिधान, अर्थात ईश्वर की विशेष भक्ति। ईश्वर प्रणिधान अर्थात ईश्वर की विशेष भक्ति, हर समय उनके लिए तड़प,
सभी कार्य करते समय परमात्मा को अपने साथ रखना, भूलना नहीं। और कभी भी कुछ दुख, बाधा, कष्ट, पीड़ा आदि आए, सुख में दुख में सब समय परमात्मा को स्मरण रखना। सामान्य रूप से क्या होता है, एक पंक्ति क्या होता है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। यदि सुख में स्मरण करे तो दुख काय को आए। तो बुद्धिमान व्यक्ति सुख में भी ईश्वर को स्मरण रखता है, और अज्ञानी व्यक्ति, कम बुद्धिमान व्यक्ति, दुख आए, पीड़ा आए, बाधा आए, रोग हो जाए तो फिर परमेश्वर का स्मरण करेगा। तो हमको बुद्धिमान बनना है हर समय, सुख में दुख में। सुख में भी परमात्मा को धन्यवाद देना है, प्रभु मेरे पास जो सुख है, मेरे परिवार में सब जो भी मिले हुए हैं सब आपकी कृपा से हैं, सबको धन्यवाद की भावना, शिकायत नहीं। कुछ व्यक्ति होते हैं हर समय शिकायत शिकायत शिकायत, और दूसरे हैं हर समय धन्यवाद, कृतज्ञता की भावना, साधुवाद देते हैं कि परमात्मा आपने मुझको बहुत कुछ दिया है, शरीर मिल गया है, हाथ पैर आंख नाक है, उससे और क्या चाहिए। और जो भी हमारे संबंधी है, जितने भी हैं, सबके अंदर गुण देखें, कमी देखेंगे इसके अंदर, मेरे बेटा के अंदर ये कमी है, पति के अंदर ये कमी है, इसके अंदर ये कमी है, तो कमी देखते ही रहेगा तो फिर क्या होगा। तो हमें हर समय ईश्वर को धन्यवाद देना है, और आगे जितने भी लोगों से हमको सहायता मिलती है उसको धन्यवाद देने की भावना बनानी है। तो ईश्वर को समर्पित होकर कार्य करना ईश्वर प्रणिधान है, ईश्वर की विशेष भक्ति करना। जब योगाभ्यासी ईश्वर की गवेषणा करता है तो ईश्वर के नाम का अर्थ सहित जप करता है और स्वयं को ईश्वर समर्पित कर देता है। साधक ऐसे बैठ के कि प्रभु आप मेरे हैं, मैं आपका हूं, इतना समर्पित। ये इतने शब्द से भी आप ईश्वर को पूरा समर्पित हो सकते हैं। बहुत लंबा चौड़ा भी है, और छोटे रूप में करना चाहे तो 2 मिनट के लिए भी बैठ गए कि प्रभु आप मेरे हैं, मैं आपका, पूरा शांत होके। ये भी विशेष भक्ति है, और इसको फिर लंबा करते जाइए। और अलग अलग वेद मंत्रों के माध्यम से, भजनों के माध्यम से और कुछ पंक्तियों के माध्यम से भी ईश्वर से जुड़ना चाहिए। जैसे मैं पहले भी आपको संकेत किया हूँ, जैसे हम गायत्री मंत्र के भावार्थ में गाते हैं, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तो जब आप सत्वगुण की अवस्था में रहेंगे, चित्त की सात्विक स्थिति में रहेंगे, तो इतना बोलते ही परमात्मा कण कण में नजर आएंगे। और भजन बोलेंगे कि कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा, कितना महान होगा, इतना महान जिसने संसार है बनाया। ऐसे भजन की पंक्ति, वेद मंत्र आदि के माध्यम से इतना हम ईश्वर में डूब जाते हैं ना, फिर ईश्वर ही ईश्वर प्रिय लगता है। लेकिन उसके लिए पात्र बनना पड़ता है, सत्वगुण की अवस्था में जीना पड़ेगा। बाह्य जो छोटे मोटे उपलब्धियां हैं संसार की, व्यक्ति वस्तु आदि से दूर होना पड़ता है। तो अलग अलग साधनों को अपनाकर हमें ईश्वर में अत्यंत रुचि उत्पन्न करना चाहिए। ये इससे ही हमारा जीवन सफल हो सकता है। तो योगाभ्यासी जब ईश्वर की गवेषणा करता है तो ईश्वर के नाम अर्थ सहित जप करता है और स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर देता है। उसकी पात्रता के आधार पर, अर्थात पात्र सिद्ध होने पर, ईश्वर योगी को विशेष सहायता प्रदान करके अपने स्वरूप का साक्षात्कार करवा देता है। नहीं तो हजारों बार कुछ गाते रहते हैं, भजन गाते रहते हैं, ना भजन चल रहा है, उधर मन कहीं दूसरे जगह है,
और एक पंक्ति से भी व्यक्ति फिर ईश्वर समर्पित हो सकता है जब वो पात्र बनेगा कि प्रभु आप मेरे हैं, मैं आपका हूं। भगवद गीता का श्लोक आता है, वेद मंत्र भी है, ईशावास्यमिदं सर्वम, परमात्मा सब जगह विद्यमान है। और एक उपनिषदी पंक्ति भी आता है, क्या है इसमें आया, ब्रह्मी वेदम अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतम ब्रह्मी वेदम सर्वम इदम वरिष्ठम। ये उपनिषद की पंक्ति है। इसमें कहा गया है कि जो परमात्मा ब्रह्मी वेदम अमृतम पुरस्तात्, परमात्मा सामने भी है, पश्चात पीछे भी है, दक्षिणश दाएं भी है, बाएं भी है, उत्तरस, अधश्चोर्ध्वम, अध अर्थात नीचे भी है, ऊपर भी है, प्रसृतम सारे और परमात्मा फैले हुए हैं और वही श्रेष्ठ हैं, वही वरिष्ठ हैं। और भगवद गीता में भी आता है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। तो वहां भी इसी बात को बताया गया, यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझको सब में देखता है, सर्वत्र मुझको देखता है, सब जगह ईश्वर को ईश्वर देखता है, सब में मुझको देखता है, सब में ईश्वर विद्यमान है, ऐसे जब देखता है तो तस्याहं न प्रणश्यामि, मैं उसको नहीं छोड़ता हूं और ना वो मुझको छोड़ता है। तो ऐसे अलग अलग वेद मंत्र आदि में ईश्वर का वर्णन आता है। इनको हमें अपनाते हुए ईश्वर में अत्यंत रुचि उत्पन्न करना चाहिए। ये सभी दवाओं रोगों का एक दवा है, सभी कष्टों के, बाधाओं के, परेशानियों, कोई भी ऐसे बाधा संसार में नहीं है कि ईश्वर समर्पित व्यक्ति ईश्वर के सानिध्य में यदि हम बैठेंगे तो दूर ना हो। पहले कई बार संकेत किया हूँ आपको मैं, बड़े से बड़े कठिनाई परिस्थिति, तनावग्रस्त हो जाए, कुछ भी हो जाए, अब एकांत में जाके ओम ओम का जप कीजिए, लंबे स्वर से ओम का जप करिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, देखेंगे 15 मिनट आधा घंटे के बाद आपको उसका समाधान मिल जाएगा और उससे आप बहुत रिलैक्स हो जाएंगे। इतना परमात्मा के सानिध्य में सामर्थ्य है, अपना कर आप देखिए। और जितने भी आप लोग किए होंगे तो आपको मिला भी होगा, अवश्य ही मिला है, कितने प्रमाण। तो इसके लिए हमें पात्र बनना चाहिए, तो उसकी पात्रता के आधार पर फिर ईश्वर सहायता देते हैं और अपना स्वरूप का दर्शन करा देते हैं। इसी रहस्य को उपनिषदकार ऋषि ने कहा है कि जिसको यह ईश्वर प्राप्त पात्र समझकर वर्ण कर लेता है वही उसका साक्षात्कार कर सकता है। तो ये कहा गया कि न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेव वृणोते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणोते तनम स्वाम। तो यह आत्मा ना प्रवचन से ना उपदेश से प्राप्त होता है, ना विशेष मेधावृत्ति हो जाए तो प्राप्त हो जाएगा, ना बहुना श्रुते न, केवल सुनते रहो नहीं होगा, ये सब चाहिए। इससे नहीं छोड़ना कि व्यक्ति फिर छोड़ दे सब कुछ, सब चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ईश्वर समर्पित होके जब हम चलते रहते हैं तो परमात्मा फिर हमारा वर्ण कर लेते हैं, अपना स्वरूप का प्रकट करा लेते हैं, फिर हम ईश्वर का दर्शन कर लेते हैं, विशेष उनसे सहायता प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे करके हमें ईश्वर की सहायता लेनी चाहिए, ईश्वर के प्रति अत्यंत प्रेम में उत्पन्न करना चाहिए, केवल ईश्वर की ऐसा परमात्मा से प्रार्थना भी करनी चाहिए कि प्रभु ऐसे मेरे ऊपर कृपा कीजिए कि मेरे आप में ही रुचि हो, मैं आपकी आज्ञाओं का पालन करने में तत्पर रहूं, आपकी प्राप्ति में मेरा तड़प हो। ऐसे भी ईश्वर से सहायता मांगनी चाहिए। और ईश्वर हमारे माता पिता है तो उनके सामने हमको जिद्दी करनी चाहिए। जैसे यहाँ माता पिता के सामने हम जिद्दी मतलब अच्छे कार्य के लिए, गलत कार्य के लिए नहीं। तो माता पिता होते हैं तो हम उनको डिमांड करते हैं कि माता जी ये चाहिए, पिताजी ये चाहिए। तो ऐसे ही परम पिता परमात्मा हमारे परम माता है, उनके सामने भी हमें विनती पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक, विनम्रता पूर्वक, कृतज्ञता पूर्वक
उनसे सहायता मांगनी चाहिए और साथ साथ अत्यंत पुरुषार्थ भी हमें करना चाहिए। तो ये समाधि के लिए भी और भौतिक उन्नति के लिए भी विशेष उपाय है। तो इस सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखें और जीवन में भी इसके आधार पर हम पुरुषार्थ करते रहें। अब किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। सूरज जी। वाचक और वाच्य समझ में नहीं आया। वाचक अर्थात नाम, वाच्य अर्थात जिसका नाम है वही इसको बोलते हैं वाच्य। गौ बोलते हैं तो गौ नाम जो है ना वो हो गया वाचक, और गौ जो वस्तु है, गौ रूपी जो दिख रहा है हमको सामने, वो क्या है? वाच्य है। ठीक है, तो ईश्वर का जो मुख्य नाम है ओम है, ओम को कहते हैं वाचक, और जिसको संकेत कर रहा है जो ईश्वर रूपी द्रव्य है वो क्या है? वाच्य। ठीक है, लता माता जी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। इधर जो ईश्वर का स्वरूप ज्ञात होने पर मतलब उनका स्वरूप क्या लेंगे हम? ईश्वर के गुणों के माध्यम से ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है। ईश्वर ज्ञान स्वरूप है। आप भी ईश्वर के ज्ञान स्वरूप की उपासना करेंगे तो आपको पहले कुछ भी नहीं आता था, फिर ज्ञानियों का संग करेंगे, वेदों को पढ़ेंगे, ईश्वर की उपासना करेंगे, अच्छे अच्छे कार्य करते जाएंगे तो आपके पास जो आज ज्ञान नहीं है, 1 साल 2 साल 5 साल बाद आपको उस प्रकार से ज्ञान हो जाएगा, और धीरे धीरे करते हुए फिर ईश्वर का भी ज्ञान हो जाएगा, है ना। तो आनंद गुण है। अभी आप दुखी रहते हैं, हताश रहते हैं, परेशान रहते हैं, चाहे जितना भी है, फिर धीरे धीरे ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं, तो फिर आप उससे कई गुना अधिक आनंदित हो जाते हैं, प्रसन्न रहते हैं, सुखी रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। ऐसे होता है। जैसा आपने बताया ना, गीता में जैसे लिखा है जो मान पश्यति सर्वत्र मयि पश्यति, तो उसमें उन्होंने क्यों मतलब अपने आप को संबोधित किया माम? और इसमें देखिए भगवत गीता में जो कहा गया है ना, भगवान श्री कृष्ण जी भी ईश्वर की ही उपासना करते थे। कई बार क्या होता है ना, जो सामान्य बुद्धि के स्तर के होते हैं, मेरे सामने कोई शिष्य है, उनको ईश्वर समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को ही समझ में आ रहा है, मेरे को ही श्रद्धा करता है ना। तो जो गुरु परंपरा चला है ना, इसका भी विकृत रूप यही है, लेकिन फिर उसको गलत ये कर दिए। जिसका जितना स्तर का बुद्धि का स्तर है व्यक्ति का, उसी आधार पर उन लोग सिखाने का प्रयास किए। मेरे सामने कोई मेरे शिष्य है, उसको ईश्वर ना समझ में आ रहा है, कोई समझ में नहीं आ रहा है, केवल मैं ही समझ में आ रहा, तो वो बोलता है कि मेरे को तू सब जगह देख और मुझ में ही सबको देख, तो तेरा कल्याण हो जाएगा। परमात्मा भगवान श्री कृष्ण कहने का भी ये है। हमारे भगवत गीता में बहुत सारे मिलावट हुआ है सारे शास्त्र में, तो वहाँ वास्तविक अर्थ को उन लोग प्रकट नहीं किए थे, जो वैदिक रूप से जो ईश्वर भगवान श्री कृष्ण कहना चाह रहे थे, लेकिन उसका गलत अर्थ करके फिर भगवान श्री कृष्ण इतने महान पुरुष थे, ना रासलीला करके नचा के गा के चोर बना दिए उनको, कितना महापुरुषों को बदनाम किए। उनको थोड़ा सी शर्म नहीं आता, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर इतना इंजाम लगाते हैं, दोषारोपण करते हैं। तो वास्तविकता यह है कि जो भगवान श्री कृष्ण जी थे वो महापुरुष थे, महान आत्मा थे, वो भी ईश्वर की उपासना करते थे। सब जगह देखो मतलब परमात्मा को सब जगह देखो, ये उनका तात्पर्य है। ठीक है, नीलम माता जी बताइए। ओम नमस्ते आचार्य जी, बहुत ही अच्छा आपने समझाया, आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कह रही थी, असली देसी घी कैसे मिलेगा? हाँ जी, असली देसी घी जो बात कर रहे हैं वो मिलेगा कैसे? बता देंगे आपको, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लेंगे, जहाँ से मिलता है मैं बता दूंगा, वहाँ से बात कर। ठीक, धन्यवाद। पमेल माता जी, पमेला माता जी माइक ऑन करिए। निर्मला माता जी। नमस्ते आचार्य जी। तो ये मुंडक उपनिषद का जो आपने मंत्र बताया था, एक बार दोबारा मतलब कैसे प्रवचन
से नहीं लभ्य और वेदांत से नहीं लभ्य। केवल पढ़ते कैसे रहेंगे, है? केवल पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे, प्रवचन करते रहेंगे, आचरण में कुछ भी नहीं लाएंगे। ना आँख बंद करके थोड़ी देर के लिए बैठेंगे, ना रात को जल्दी सोएंगे, ना सुबह जल्दी उठेंगे, ना दिन भर मेहनत करेंगे। केवल सुन लेने से कुछ नहीं होगा। फिर आचरण भी लाने के लिए बता रहे हैं, आचरण भी करते जाएंगे तो लाभ होगा। आचरण में लाना। ठीक है, धन्यवाद आचार्य, धन्यवाद। प्रमोद जी। जी आचार्य, इसमें यहाँ पे कहा गया है कि ईश्वर परिधान के संपादन के लिए प्रथम शब्द प्रमाण और दूसरा अनुमान प्रमाण से ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को अच्छे से जान लेना चाहिए। तो शब्द प्रमाण में तो हो गया कि जैसे हमने ओम का अर्थ के साथ हमने उसके साथ किया कि ओम का ओम के अर्थ के साथ हम जब जान लेंगे तो मान से शब्द माना जाएगा। अनुमान प्रमाण पहले तो शब्द प्रमाण अभी अगले सूत्र में आएगा। ईश्वर का स्वरूप कैसा है अगले सूत्र में बताएंगे। वेद आदि में भी बताया गया है, मंत्र भी आया है, बताया जाएगा। सपर्यगा शुक्रम अकायम अब्रणम आदि है, और इसमें आएगा अगले सूत्र में, आगे के सूत्र में ईश्वर कैसे हैं। ये शब्द प्रमाण हो गया। अनुमान प्रमाण से ऐसे देखेंगे कि कोई भी यहाँ पर बनता है वस्तु तो उसको बनाने वाला कोई ना कोई होता है। घर बना है, मोबाइल बना है, पंखा बना है, कोई टेबल बना है, पुस्तक है, तो इसको बनाने वाला कोई होता है। तो इतने बड़े संसार को बनाने वाला तो कोई होना चाहिए। ये क्या है? अनुमान प्रमाण। बीज तो हम डाल देते हैं, यहाँ पर गेहूं का बीज डाल दिए, सब्जी का बीज डाल दिए, तो बनाने वाला कौन है? अंदर से कैसे निकल गया? अपने आप थोड़ी निकल जाता है कोई चीजें, अपने आप यहाँ कुछ भी नहीं होता है। तो उसके पीछे कोई बुद्धिमान व्यक्ति है, वहां पर तंत्र बना रखा है। पेड़ हम लगा दिए, अनार है, अनार के अंदर ऐसे फल आ रहा है, उसके खोलते हैं तो फिर ऐसे अलग अलग दाना आ जाते हैं। और ये सब जो सृष्टि की एक एक रचनाएं हैं, उनको पीछे देखेंगे तो पता लगेगा कोई बुद्धिमान है जो उसके पीछे सिस्टम बना रखा है। इसको जो हम सोचते हैं तो ये अनुमान प्रमाण है। शब्द प्रमाण, फिर अनुमान प्रमाण, फिर आगे चलकर प्रत्यक्ष भी होगा। गुणों के आधार पर गुणी का प्रत्यक्ष भी होगा। फिर तो शब्द प्रमाण, फिर अनुमान प्रमाण के आधार पर फिर प्रत्यक्ष होता है। ठीक है। इसमें आगे लिखा है कि इसमें आया है कि साधक को ये भी जान लेना चाहिए कि ईश्वर इंद्रियों और विविध पदार्थों की रचना ईश्वर ने की है। विविध पदार्थों का क्या अर्थ है? विविध पदार्थ सब कुछ, शरीर से लेकर जितना भी हम देखते हैं ना, फल फूल है, ड्राई फ्रूट्स है, कितने करोड़ों प्रकार के पदार्थ हम देखते हैं ना संसार में। कुछ तो मनुष्य बनाया है और कुछ यहाँ पर पेड़ पौधे सब्जी आदि सब को देखते हैं। एक ही खेती में हजारों प्रकार के आइटम, जितना भी आप सब्जी, वहाँ पर मिर्च लगा दो, वहाँ पास में आम लगा दो, वही उग रहा है। विविध प्रकार जितने पहाड़ पर्वत नदी झरना से लेकर जो भी देखते हैं, सबका ईश्वर की रचना तो है। इस सबका भी स्वामी परमात्मा है। धीरे धीरे हम जब अपने चित्त को पवित्र कर लेते हैं ना, केवल यहाँ ही पाठ पढ़ लेते हैं, ईश्वर को देख के गदगद हो जाएंगे, परमात्मा आपकी क्या रचना है। केवल हमको अपने चित्त को पवित्र करना, स्थिर करना और ईश्वर की आज्ञा का पालन करते जाना, यम नियम के पालन के ऊपर बल देना, और अलग से ईश्वर के पास बैठ के ईश्वर से बात करना, उसका समय बढ़ाना, ऐसे करते जाएंगे तो सृष्टि को देखते ही केवल आपको ईश्वर ही ईश्वर दिखाई देंगे। सब जगह, मनुष्य में सब जगह, जैसे ये श्लोक आया ना, योमाम पश्यति सर्वत्र, सब जगह परमात्मा ही दिखाई देंगे। फिर जैसे वेद मंत्र में भी आया कि योगी की स्थिति क्या हो जाती है, वो यजुर्वेद के 40वें अध्याय है ना, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव द्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। व्यक्ति जो उच्च स्तर पर पहुंच जाता है ना, सब जगह तत्र को मोहः, सब जगह आत्मा ही आत्मा, परमात्मा दिखाई देता है। वहां पर किसी में ना मोह होगा, ना किसी से शोक होता है। दुख, कोई मर जाए तो ना शोक होगा, ना कुछ छूट जाए तो घर टूट जाए, शरीर बीमार हो जाए, कुछ भी हो जाए, व्यक्ति फिर शांत रहता है। जैसे श्लोक बताया था ना, बुद्धिश्च न विचेष्टते, जो व्यक्ति उच्च स्तर पर पहुंच जाता है, साधना के उच्च स्तर पर, तो उसका बुद्धि पूरा स्थिर हो जाती है, वो शांत रहता है। ईश्वर ऐसा है, मैं ऐसा हूँ, और संसार के पदार्थ केवल साधन के रूप में मुझे मिला। बाहर
सब कुछ करते हैं लेकिन अंदर से शांत। जैसे ऋषि अरविंद जी ने ऋषि दयानंद जी के विषय में क्या लिखे हैं, बोले कि ऋषि दयानंद जी ऐसा है कि बाहर से पूर्ण गतिशील और अंदर से पूर्ण शांत। बाहर से तो पूरा क्रियाशील दिखते हैं लेकिन अंदर से पूरा शांत। तो जो श्रेष्ठ महात्मा होते हैं, महापुरुष होते हैं, विशेष संसार का कार्य करते हैं, वो ऐसे ही होते हैं। हमारे यहाँ पर भी कुछ व्यक्ति होते हैं बड़े स्तर पर बड़े बड़े काम को अंजाम देंगे लेकिन चुपचाप पीछे रह के कार्य को संपादन कर लेते हैं। मैनेजमेंट सारा, बुद्धि उनकी काम करती है, पूरा शांत रहते हैं लेकिन बड़े बड़े मैनेजमेंट को संपादन कर देते हैं। बाहर सब होता रहता है, वो स्टेज के ऊपर आते भी नहीं, पीछे रह के सारे काम कर लेते हैं। तो ऐसे ही जो ऋषि लोग होते हैं, महान आत्माएं होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं, अंदर से पूरा शांत रहते हुए पूरा बड़े बड़े कार्य को संपादन कर लेते हैं। तो बाहर तो सभी कार्य करेंगे लेकिन अंदर से परमात्मा से जुड़े रहते हैं, पूरा शांत रहते हैं, आत्म तत्व में अवस्थित रहते हैं। ऐसे योगी होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे जो पदार्थ की बात कर रहे हैं, विविध पदार्थ, तो यहाँ पे जड़ और चेतन दोनों पदार्थ की बात कर रहे हैं। फल फूल चेतन को तो कहाँ निर्माण करेंगे, स्वामी तो है ही, चेतन के भी स्वामी तो वही होंगे। जैसे संतान के स्वामी हम होते हैं क्योंकि संतान को हम पालन पोषण करके बड़े किए हुए हैं, गौण रूप से स्वामी तो है ही। और मुख्य स्वामी परमात्मा है, क्योंकि यदि जीवात्माओं को कोई साधन ना दे, जीवात्माओं को तो बनाते नहीं है ईश्वर, लेकिन सारे साधन दे के उनको एक्टिव करते हैं। यदि साधन ना दे, जड़ साधन उनको उपलब्ध ना कराएं, तो परमात्मा के वो कैसे क्रियाएं करेंगे। तो इसलिए जितने भी चेतन मान लीजिए अथवा जड़ भी मान लीजिए, सबका मुख्य स्वामी तो परमात्मा है। जैसे फल फूल वनस्पति हैं, इनको तो एक रूप में एक तरीके से चेतन ही है। तो चेतन की जो हाँ, चेतन को चेतन रूप में आने के लिए उनकी भूमिका होने से वही मुख्य स्वामी है। और यहाँ पर जितने हम गौण रूप से हम करते हैं तो उसका भी स्वामी हम बनते हैं। हमारे खेत के एक जगह है, उसके अंदर हम बोते हैं तो हमारा ही होता है, बोलते हैं हम इसके स्वामी। ठीक है ना। तो इस रूप में परमात्मा सबके स्वामी है, जड़ के भी चेतन के भी। अच्छा जी, इसमें एक चीज और पूछना चाहूँ कि इसमें इस जगह पे आया है कि संसार के जड़ पदार्थ हमारी रक्षा करते हैं। कौन से जड़ पदार्थ है जो रक्षा करते हैं? जड़ पदार्थ सारा ही तो रक्षा करते हैं। भोजन नहीं खाने से कैसे भी जीवित रहेंगे हम। भोजन जो है जड़ पदार्थ ही तो है। और जितने भी घर है, मकान है, मोबाइल, सब जड़ ही तो है। जड़ पदार्थ के माध्यम से तो हमारा जीवन ठीक से चल रहा है। रक्षा मतलब क्या, जीवन ठीक से चल रहा है, हमारे लक्ष्य की ओर ले जा रहे हैं, रक्षा ही तो कर रहे हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये जो सूर्य, चंद्र आदि, ये सब जड़ ही तो है, कहाँ चेतन है। सभी जड़ पदार्थ हमको सहयोगी बनते हैं साधन रूप में, उनके कारण हमारी रक्षा हो रही है, हम सुरक्षित रूप से अपने जीवन को चला पा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत किसी में कम सहायता होती है, किसी अधिक होता है, लेकिन सब मिलके सहायता करते हैं। घर है, रक्षा कर रहे हैं ना, बारिश धूप से रक्षा कर रहे हैं, बारिश से रक्षा कर रहे हैं, तूफान से रक्षा कर रहे हैं, निश्चिंत होकर हम सो पा रहे हैं, निश्चिंत होकर बैठ पा रहे हैं, ये रक्षा ही तो है, ये जड़ ही है सब इस रूप में। आखिरी प्रश्न आचार्य जी, इसमें लिखा है कि पात्रता के आधार पर, अर्थात पात्र सिद्ध हो जाने पर, पात्र सिद्ध कैसे होता है? पात्र सिद्ध मतलब इसको ऐसे कहेंगे ना, जैसे संतान है, संतान को जैसे छोटा बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, उसको पिताजी 1 रुपया भी देना नहीं चाहते। 5 साल हो जाएगा तो कभी मान लीजिए 10 रुपया भी दे दिए, कुछ चलो ले आ बोल के। और जो 15 साल हो जाता है तो दे देते हैं 100 रुपया, 1000 रुपया भी दे देते हैं, 5000 रुपया भी दे देंगे उसको, उससे 5 लाख रुपया नहीं देंगे। और जो बड़े हो जाते हैं तो अधिक पात्रता होती है, पढ़े लिखे के अच्छा योग्य हो जाए तो 5 लाख भी दे देते हैं, और योग्य हो जाते तो 5 करोड़ भी दे देते हैं उनकी पात्रता के आधार पर। ऐसे ही ईश्वर भी धीरे धीरे हमारे ज्ञान का स्तर जैसे बढ़ता रहता है, हम साधना करते रहते हैं तो बड़े बड़े ईश्वर का स्वरूप का दर्शन भी हो जाता है और बड़ी बड़ी उपलब्धियां भी प्राप्त हो जाते हैं। और जब फिर अभिमान आदि दोष आ जाता है, फिर छीन लेते हैं, फिर स्थिति फिर बनाने के लिए समय लग जाता है। तो पात्रता जब हम बन जाते हैं कि एक पैरामीटर है, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना,
और निरंतर जब हम करते रहते हैं, परमात्मा को बिल्कुल समर्पित हो जाते हैं। बताते हैं कि पूज्य स्वामी ब्रह्मविद्यानंद जी हमारे बताते हैं कि जब साधक की स्थिति ऐसे बन जाती है कि संसार की एक भी तिनका मुझको नहीं चाहिए, ये एक अलग स्तर की विचार है, वो समझना भी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। व्यक्ति यहाँ पर सबको मेरा 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 एक पकड़ रखता है बुद्धि के स्तर पर। जब ऐसे साधना के स्तर पर जाते जाते कि कुछ भी एक तिनका भी संसार का नहीं चाहिए, प्रभु आप ही चाहिए, जब ऐसी स्थिति बना देते हैं तो फिर परमात्मा का जो स्वीकार्यता, ये जो बता रहे ना पात्रता, ये स्थिति आती है। और ये होता है, ये कोई असंभव नहीं है। हम भी ऐसे ही धीरे धीरे अभी जब बढ़ते जाएंगे ना, हमारे मानसिक स्थिति ऐसे होता जाएगा, होते 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 फिर हमको ये सब चीजें आएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि ये स्थिति बन जाएगी। लेकिन उसके लिए समय लगाना पड़ता है। समय लगाओ, सफलता पाओ। अभी हम आधा घंटा लगाते हैं तो आधा घंटा रूप में मिलेगा, 1 घंटा लगाएंगे, 2 घंटा लगाएंगे, 5 घंटा लगाएंगे, फिर कई सालों तक लगाते जाएंगे, फिर मिलेगा। तो इस प्रकार से पात्रता, आध्यात्मिक योग्यता भी बोल सकते हैं। आध्यात्मिक क्यों नहीं, आध्यात्मिक भी ले लीजिए, भौतिक भी तो दोनों तरफ से होगा। और आध्यात्मिक क्षेत्र में मेहनत करते जाएंगे तो वो भी मिल जाएगा, भौतिक भी मिलेगा। लेकिन जो विशेष उपलब्धियां, इसके लिए तो अलग समय लगाना ही पड़ेगा, जो आंतरिक चीजें हैं, समाधि आदि का। ठीक है। नित्य नए आविष्कार होते हैं आचार्य जी, वो भी ईश्वर की प्रेरणा से होते हैं। कि किस नित्य नए आविष्कार अभी भी हो रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं। वो तो एक तरह से जो संसार की उपकार के दृष्टि से, गलत लोग भी ऐसे ही आविष्कार कर लेते हैं। ऐसे आविष्कार तो गलत उपाय भी कर रहे हैं, लेकिन जो वेदानुकूल है वो ईश्वर की आज्ञा से मानेंगे, वेद विरुद्ध ईश्वर की प्रेरणा से नहीं। ईश्वर नहीं चाहते हैं कभी भी ऐसे। जैसे नए नए चेहरे लगा देते हैं आजकल। ये तो उल्टी पुल्टी बुद्धि है, उसका क्या है, तो परिणाम स्वरूप दुख है ना। जो भी गलत चीजों के लिए, गलत उद्देश्य से, भौतिक बात के लिए, दिखावा के लिए, ये सब ईश्वर की प्रेरणा से नहीं। ईश्वर नहीं चाहते हैं। कोई माता पिता अपने संतान का अहित नहीं चाहेगा। जो अहित करता है वो अपना ही गलती से, अपने ही कुसंस्कारों से, अपनी अविद्या से है। पमेला माता जी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। वैसे तो मेरे को सब समझ में आ गया है, लेकिन एक शब्द का अर्थ बता दीजिए खाली। गवेषणा, गवेषणा का क्या अर्थ? गवेषणा तो रिसर्च, कोई खोज करते हैं ना। अच्छा। जैसे माताएं आजकल क्या करते हैं, बढ़िया बढ़िया घर में लोगों को पसंद आए बल्कि यूट्यूब में देखते रहते हैं, क्या क्या आइटम बढ़िया बनाओ, ये आइटम बना तो बढ़िया हो जाएगा, है ना। और घर को सजाने के लिए भी करते हैं। अच्छी बात है, अच्छी चीज़ों के लिए खोजिए, यूट्यूब में सर्च करिए, बढ़िया है। घर को कैसे सजाने से अच्छा लगेगा। और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ऐसे ही है, कौन से पुस्तक पढ़ने से मेरे को अच्छा लाभ होगा, किस प्रकार से मैं साधनों को उपाय करूं जिससे कि मैं जल्दी ईश्वर की ओर बढ़ूं। ये जो नया नया उन्नति के लिए जो खोज करना अथवा सोचना, ये क्या है, गवेषणा है। हाँ, मेरे को वैसे समझ तो आ गई थी, लेकिन मैं शब्दार्थ आपसे पूछना चाह रही थी कि बच्चा माँ की गवेषणा करता है और पीछे फिर आया है ईश्वर की गवेषणा, तो हाँ, है खोज करना, गवेषणा अर्थात खोज करना। सुदेशना माता जी। धन्यवाद। समझ तो आ गया, लेकिन मैं चाह रही थी मेरे को शब्दार्थ भी पता हो जी। धन्यवाद। आचार्य जी, इस प्रकार बुद्धि को मेधा बुद्धि की श्रेणी में लेंगे। मेधा बुद्धि के लिए ये है ना, निरंतर पुरुषार्थ जब करते हैं ना, जब ईश्वर समर्पित रहते हैं, श्रद्धा भाव से निरंतर लगे रहते हैं, तो फिर चित्त, देखिए मेधा बुद्धि क्या है, उसमें आता है प्राणायाम के लाभ में। अगले पाद में हम पढ़ेंगे, द्वितीय पाद में, वहां का ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। प्राणायाम जब करते हैं तो उसका लाभ क्या है, ततः अर्थात उससे। ततः का अर्थ क्या है संस्कृत में, उससे। उससे का मतलब क्या है, प्राणायाम से। प्रकाशावरणम, प्रकाश का, ज्ञान का जो आवरण है वो हट जाता है। तो यहां पर भी हम तो मेधावी हैं ही, जैसे ये हमारे रात्रिकालीन मंत्र में कहा गया ना कि यस्मिन ऋचः यस्मिन प्रतिष्ठित रथना भावी बाराह। हमारे मन में, चित्त में, और हम आत्माएं जन्म जन्मांतरों से कितने बार ऋषि रहे हैं, कितने बार महापुरुष रहे हैं, तो हमारे सब कुछ हमारे चित्त में है। हम मेधा है, बुद्धि है ही, हम बहुत कुछ हमारे अंदर है, लेकिन केवल
मल को हटाना होता है। जब हम अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, योग के अंगों का अनुष्ठान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, जप करते हैं, जीवन को संयमित करते हैं, पहले बाह्य शरीर को शुद्ध रखते हैं, फिर आंतरिक शरीर को शुद्ध रखते हैं, फिर ज्ञान को शुद्ध करते हैं। जहाँ शुद्धता है वहाँ पर ज्ञान है, जहाँ अशुद्धता है वहाँ पर अज्ञानता है। जब हम अशुद्धता को हटा देते हैं, फिर शुद्धता होने के बाद फिर ज्ञान, जो मेधा बुद्धि हम कहते हैं, फिर आगे चलकर ऋषि की भाषा में ऋतंभरा प्रज्ञा, यहाँ पर सत्यम एवं विभर्ति कहा गया, वो उभर जाता है, उसी को मेधा बुद्धि कहा गया। तो केवल हमको मल को हटाना है, और मल के हटाने के लिए ये सब जो बताया जाता है ये सब करना है, फिर हम मेधा बुद्धि से युक्त हो जाएंगे। मेधा बुद्धि से युक्त हो अर्थात सबसे बड़ी बात आपको होता है ना कि अपने दोष दिख जाना। अपने दोष दिखता है और उसको दूर करने के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। छोटे छोटे गुणों को धारण करने से ही बड़ी उपलब्धि प्राप्त होते हैं, और छोटे छोटे दोष को हटाते जाएंगे एक एक बाद फिर गुण की वृद्धि हो जाएगी, धीरे धीरे वृद्धि होगी। हाँ, तो केवल हमको ऐसे बढ़ते जाना है। मेधा बुद्धि का तो मुझको तो यही समझ में आ रहा है कि हमको हमारा दोष पकड़ में आ जाए, दूसरे का दोष ना देखें, हम अपने उन्नति के लिए विशेष प्रयत्न करते रहें और ईश्वर में प्रेम बढ़ता रहे। ये मेधा बुद्धि का परिचय है। बड़े बड़े रिसर्च कर लिया, कुछ भी करता रहे, ऋषियों की दृष्टि से ईश्वर में रुचि नहीं है, ईश्वर के लिए समय नहीं लगा रहे, धर्म आचरण नहीं कर रहा है, पुरुषार्थी नहीं है वो व्यक्ति, तो किस बात की मेधा बुद्धि है। याद करके सुना देता है, बहुत सारा शास्त्र उपलब्ध है, बड़ा बड़ा भवन खड़ा कर दिया, करोड़ों रुपया बैंक बैलेंस बना दिया, तो ये थोड़ी मेधा बुद्धि है, एक साथ सब चला जाएगा। तो वास्तविक मेधा बुद्धि है कि ईश्वर में रुचि हो जाए, संसार के उपकार के लिए हम अत्यंत पुरुषार्थ करें। चाहे ईश्वर में रुचि ना भी हो, ऐसे ही व्यक्ति मिलते हैं, ईश्वर में रुचि नहीं है, भगवान को नहीं मानता है, लेकिन परोपकार में अपने जीवन को न्यौछावर कर लेते हैं, दिन रात पुरुषार्थ करते हैं कि मैं अच्छे कुछ काम करूं जिससे कि संसार का लाभ हो। संसार के लाभ की दृष्टि से भी यदि पुरुषार्थ कर रहा है तब भी वो ठीक है, माना जाएगा, एक दृष्टि से अच्छा है। और सबसे उत्तम तो माना जाएगा कि जो ईश्वर में जिसकी रुचि होती है। जी अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे अपने संतानों को भी ऐसे ही बनाना चाहिए कि ईश्वर में उनकी रुचि हो जाए, धर्म में रुचि हो जाए, अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ बने। माता पिता को मानते ही नहीं, तुमने हमारे लिए क्या किया है बोले तो उनको डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट बना के क्या कर लेंगे आप, क्या बनाना चाह रहे हैं आप। जो माता पिता को ही सम्मान नहीं कर रहा है, बड़ों को ही सम्मान नहीं कर रहा है, हमारे धर्म के प्रति, हमारे संस्कृति के प्रति रुचि नहीं है, तो ये हमको बच्चों के अंदर लाने का प्रयास करना चाहिए। और उससे पहले बच्चे चाहे कुछ भी हो, अपने अंदर ऐसे बनना चाहिए, तो हमारे कल्याण है। ठीक है, के मंत्र में या मेधादेव गणा भी, उसमें भी मेधा बुद्धि के लिए वो किया हुआ है। हाँ, उसमें मेधा बुद्धि के लिए प्रार्थना की गई। ठीक है, चलिए समय हो गया, और कोई बात? यही रखते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।